गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये शुरू किया था कि हर एक को, खास तौर से डिस्कॉम को और बाकी जो एनर्जी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, उनको रिन्यूएबल एनर्जी का एक शेयर कंपल्सरीली यूज करना जरूरी है। तो उसी सिलसिले में अब इस पर और फोकस किया जा रहा है कि जो भी पावर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का कंजम्पशन, रिन्यूएबल एनर्जी का कंपोजिशन आवश्यक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से इस बार 33% है, और जो 2029-30 तक बढ़ते बढ़ते 43% हो जाएगी। अब डिस्कॉम के लिए तो ये 2010 से ही चल रहा है, 4%, फिर 6%, फिर बढ़ाते रहे हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन खुद पावर जनरेट कर रही हैं, जैसे कैप्टिव पावर जनरेट कर रही है, यानी कि आप खुद कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और उसके स्टीम को यूज कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का कंपोजिशन नहीं है। इसी प्रकार जो ओपन एक्सेस से पावर खरीद रहे हैं, उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी का कंजम्पशन नहीं है। तो इन सब में रिन्यूएबल एनर्जी कंपलसरी करने के लिए आरपीओ यानी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन को शामिल किया गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इसके लिए नाम थोड़ा चेंज किया है। वो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन को रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन कर रहे हैं, और ये उनके लिए लागू है जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 से गवर्न हो रहे हैं, यानी जो डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स हैं या जिनका थ्रेशोल्ड लिमिट जो ब्यूरो ने फाइनल किया उससे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन है, उन सब के ऊपर ये लागू होगा रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन। लिमिट उसमें भी वही है 33%, और वो 43% तक पहुंचना है 2030 तक। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन उत्तर प्रदेश ने अभी वो टारगेट 15% ही रखी है, वो टारगेट अभी नहीं बढ़ाए हैं। इसलिए हम आरपीओ ऑब्लिगेशन में अभी भी 15% फुलफिल करने पर फोकस कर रहे हैं। तो अब ये बैकग्राउंड है कि हम क्यों रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन पर गए हैं, क्यों हम रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के या रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन के हम टारगेट रखे हुए हैं, किस तरह से हम अचीव करेंगे। अब इसको अचीव करने के लिए या तो आप सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी खुद की जनरेट करें, यानी सोलर रूफटॉप प्लांट लगा करके पावर कंज्यूम करें, या कुछ बड़े जो सोलर सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं या विंड फार्म लगे हुए हैं उनसे पावर खरीद सकते हैं जो ऑब्लिगेशन के हिसाब से। और अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी नहीं खरीदते हैं तो आपको वो फुलफिलमेंट के लिए, आरपी ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए आपको रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स खरीदने होंगे। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स कौन प्रोवाइड करता है? इसको या तो एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन सोलर, विंड या बायो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और वो आरपीओ फुलफिलमेंट से जो ज्यादा उनकी पावर है उसको वो सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां एक समस्या और आ जाती है कि हम जो पावर खरीद रहे हैं किसी सोलर एनर्जी प्रोवाइडर से, तो उसने जो आरपीओ ऑब्लिगेशन फुलफिलमेंट के लिए तो जो सोलर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं वो प्रोवाइड कर दी,
और जो एक्सेस को उसने सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन जो सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर लिया तो सर्टिफिकेट तो कागज है, आखिर इलेक्ट्रिसिटी को यूज तो करेंगे ही। तो कहाँ यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। और सपोज कर लीजिए हमने जो इलेक्ट्रिसिटी खरीदी है वो वही इलेक्ट्रिसिटी खरीद ली जिसके रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट जनरेट हो चुके हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी, वो सोलर एनर्जी या वो विंड एनर्जी या वो बायो एनर्जी जिस पर सर्टिफिकेट जनरेट हो चुके हैं, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नाउ नो मोर ग्रीन एनर्जी। नॉर्मली रिन्यूएबल एनर्जी इज कॉल्ड ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती है। लेकिन अगर उसके ऊपर सर्टिफिकेट जनरेट हो चुके हैं और हमने वो एनर्जी इस्तेमाल कर ली है तो वो डबल अकाउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि उसको अगर हम ऑब्लिगेशन के लिए भी अगर यूज कर रहे हैं और उसको हमने सर्टिफिकेट भी उसका यूज कर रहे हैं तो वो डबल अकाउंटिंग। इसलिए दैट इलेक्ट्रिसिटी वी डोंट काउंट एज ग्रीन एनर्जी बट वी काउंट एज ब्राउन एनर्जी। अब जो भी कोल बेस्ड पावर है दैट इज आल्सो ब्राउन एनर्जी। जो आपकी सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी या बायो एनर्जी है जिस पर सर्टिफिकेट डिक्लेयर हो चुके हैं, जिसके सर्टिफिकेट कन्वर्ट हो चुके हैं, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो ब्राउन एनर्जी। तो इन सब के ऊपर अगर जो हम ये इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं इन सब के ऊपर ऑब्लिगेशन लगेगा। नाउ लेट अस स्टार्ट कि हम अब पोर्टल पर किस तरह से करेंगे, क्या क्या करेंगे। तो ऑब्लिगेशन की बात, तो जितनी भी ब्राउन एनर्जी है, आप अगर ब्राउन एनर्जी खरीद रहे हैं यानी कि डिस्कॉम के अलावा कोई भी एनर्जी कहीं से खरीद रहे हैं ब्राउन एनर्जी, उसके ऊपर आरपीओ ऑब्लिगेशन लागू होगा। उसके लिए आपको सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी या बायो एनर्जी या हाइड्रो पावर या न्यूक्लियर, ये ग्रीन एनर्जी आपको खरीदनी होगी। और अगर ये नहीं खरीदते हैं तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स परचेज करने होंगे। अब पोर्टल पर हम किस तरह से एंट्री करेंगे। ये जो पोर्टल है, सबसे पहले कोई भी यूजर आता है तो वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करता है। तो आप स्क्रीन देख रहे होंगे, ये रजिस्ट्रेशन जब करेंगे यूजर रजिस्ट्रेशन में आप देख रहे हैं नेम ऑफ ऑथोराइज यूजर। हम इसमें आपको एक ब्लैंक ये दिखा करके, एक हमने ऑलरेडी जो रजिस्टर किया हुआ है हम उसके ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। अभी आप यहां देख रहे होंगे रजिस्ट्रेशन एज ऑब्लिगेटेड एंटिटी, नेम ऑफ ऑथोराइज यूजर या नेम भरेंगे। अगर आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन को इनवॉइस जनरेट करनी है, जो पेमेंट की इनवॉइस जनरेट करनी है, क्योंकि इस पर 5000 प्लस जीएसटी 5900 का पेमेंट है रजिस्ट्रेशन के बाद में। तो अगर आप इनवॉइस जनरेट करते हैं तो और उसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी अगर जरूरत है, तब फिर नेम ऑफ ऑथराइज यूजर में पर्सन के नाम के साथ में ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिख सकते हैं। क्योंकि इस कॉलम, इस जो ये आपका बॉक्स है, इस यही बॉक्स उसमें जाएगा। आपका बाद में ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम और वो सब है उसको उसमें नहीं शामिल किया गया है। तो हम कोई भी और आपका नेम इसमें भर करके ईमेल आईडी भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन का नाम भरेंगे, जो एंटिटी है, और वो एंटिटी की कैटेगरी यानी कि वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, ये इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो आप प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, जिस तरह की भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपके ऑर्गेनाइजेशन का सीआईएन नंबर या जीएसटी नंबर है। अगर जीएसटी नंबर आपको इनवॉइस में जरूरत है तो यहां पर जीएसटी नंबर भरेंगे। अगर जरूरत नहीं है तो आप जो चाहे नंबर भर सकते हैं सीआईएन। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, जो आपने डिस्कॉम से पावर खरीद रहे हैं वो कितना केवीए का लोड है आपका,
तो जो पावर आपकी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है डिस्कॉम के साथ में, डिस्कॉम यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है, यहां पर डिस्कॉम की पावर आप भरेंगे, डिस्कॉम कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, ना कि किसी सोलर कंपनी से रजिस्ट्रेशन है या किसी और से रजिस्ट्रेशन है उसका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड नहीं भरना है, बल्कि डिस्कॉम का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड यहां पर भरना है कि डिस्कॉम से आप जो पावर ले रहे हैं आप उसमें कितना केवीए का लोड उनका सैंक्शन है। ये भरने के बाद में आप ये 6-7 फील्ड जो भरने के बाद में आप जब रजिस्टर्ड का बटन दबा देंगे, देन यू आर रजिस्टर्ड। रजिस्टर होने के बाद में आपके पास में लॉगिन नंबर आ जाएगा, लॉगिन एंड पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। आपने जो ईमेल और फोन नंबर दिया हुआ है तो फोन नंबर पर व्हाट्सएप पर आ जाएगा और ईमेल पर आपका पासवर्ड आ जाएगा। अब आप यूजर लॉगिन में जाकर के, अब आप देख रहे हैं यूजर लॉगिन, अब यूजर लॉगिन में जाकर के वो रजिस्टर्ड जो यूजर आईडी आपको मिला हुआ है वो आईडी आप इसमें भर देंगे और पासवर्ड जो वहां आया है वो पासवर्ड भरेंगे। इसके बाद में आपका कैप्चा के लिए आपका एक सिंपल जैसे 8-2 = 6 या जो कुछ भी वहां पर है वो भर करके आप लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद में आपके पास में ये आता है कि आप उसमें पहले पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए आपके पास में ऑप्शन आएगा, जब आप पेमेंट के लिए जाएंगे तो उसमें ऑनलाइन आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड का जो चार्जेज है वो एडिशनल इसमें ऑटोमेटिक आपका शो हो जाएगा। और या आप आरटीजीएस से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन आरटीजीएस से कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं करते हैं, आप वहां जाकर के आरटीजीएस करते हैं बैंक में जाकर के, तब आरटीजीएस का जो डिटेल्स है वो डिटेल हमको शेयर करेंगे। वो शेयर करने डिटेल हमको हम बैंक से अपने मैच करेंगे कि हमारे बैंक में पैसा आया है नहीं आया है उस नंबर से। अगर वो नंबर हमारे बैंक में मैच नहीं करता है तो हम उसमें क्लियर नहीं कर पाएंगे। ऐसे केसेस हुए हैं कि वो नंबर मैच नहीं कर पा रहे, आपका नंबर कुछ और है, आपने नंबर रिकॉर्ड सही नहीं किया है और हमको जो नंबर भेजा है उसमें कहीं कुछ गलती हो रही है, तो वो हमको मैच करने में परेशानी होती है। तो वो इंश्योर कर लें कि वो नंबर आपका प्रॉपर नंबर है, तो यूटीआर नंबर आपका प्रॉपर हमारे पास कम्युनिकेटेड हो। तो जो हमको बैंक से चेक करने और आपको परमिट करने के लिए 1-2 दिन का समय हमारा लग जाता है। लेकिन अगर ऑनलाइन है तो आपका इमीडिएट सारा पेमेंट सब कुछ होने के बाद में इमीडिएट आप प्रोफोर्मा भरना और क्वार्टरली रिपोर्ट जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। अब प्रोफोर्मा भरने के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप, आप ओपन एक्सेस कंज्यूमर है तो इसमें जो ओपन एक्सेस से पंचुएट कर रहे हैं तो ओपन एक्सेस आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कैप्टिव अगर खुद जनरेट कर रहे हैं तो कैप्टिव यूजर भी कहलाते हैं, तो वो उस हिसाब से इसमें ऑप्शन है। सेक्टर आपका क्या है, आप जैसे पेपर सेक्टर है या आपका सीमेंट सेक्टर है या आपका जो भी सेक्टर है, मिल्क सेक्टर है या आपका जनरल कोई और सेक्टर है या ऑर्गेनाइजेशन टाइप कुछ है, बिल्डिंग है यानी होटल वगैरह है तो बिल्डिंग सेक्टर है, ऐसा कुछ भी जो भी सेक्टर है वो सेक्टर आप इसमें भर सकते हैं। फिर ओपन एक्सेस पावर कब से प्रोक्योर कर रहे हैं, ये हो सकता है आप 2011-12 से प्रोक्योर कर रहे हैं, 12-13 से प्रोक्योर कर रहे हैं, या आपने ओपन एक्सेस में 18-19 से प्रोक्योर कर रहे हैं। तो जब से प्रोक्योर कर रहे हैं वो आप इसमें डेट भरेंगे। ये भरने के बाद में फिर आपका जो रजिस्टर्ड, अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल है, वो यूपी में चाहे वो नोएडा में है, चाहे वो मुरादाबाद है या हापुड़ है या गोरखपुर है या बनारस कहीं पर भी है, लेकिन उनका हेड ऑफिस इट मे बी पॉसिबल कि वो दिल्ली में है या गुजरात में है
या महाराष्ट्र में है या कहीं और है, तो क्योंकि एक उसके कई ऑर्गेनाइजेशन या कई प्लांट हो सकते हैं, जैसे हल्दीराम है, उसके 8-9 प्लांट्स हैं यहाँ पर। अब 8-9 प्लांट्स की अलग अलग एंट्री होगी, हो सकता है उनका हेड ऑफिस दिल्ली का हो, तो यहाँ पर हेड ऑफिस का, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस हम यहाँ भरवा रहे हैं, और ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हम एड्रेस भरवा रहे हैं, नंबर नेक्स्ट कॉलम, जो नेक्स्ट रो में। अब जो ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो, मान लीजिए उसकी अगर 6 यूनिट या 8 यूनिट है, तो हम अगर एक ही नाम से हैं तो वो लोकेशन अगर चेंज है, सपोज नोएडा सेक्टर 63, नोएडा सेक्टर 67, अब बाय चांस नोएडा 63 में भी किसी की 2 यूनिट है, तो हम उसको यूनिट 1 यूनिट 2 का नाम दे सकते हैं, या उनके उसमें नाम में कुछ थोड़ा सा अगर अंतर है तो वो अंतर से आप इसमें भर सकते हैं। तो वो आपका किस तरह से है, जैसे हमारे पास में यूनिट अलग अलग आइडेंटिफाई हो सके उस ऑर्गेनाइजेशन का, यानी एक ही नाम के दो ऑर्गेनाइजेशन इसमें एक्सेप्ट नहीं हो पाएंगे। अगर एक ही नाम है तो वो यूनिट 1 यूनिट 2 भरेंगे, या सेक्टर वाइज सेग्रीगेट करेंगे, या जिस तरह से भी सेग्रीगेशन हो वो करेंगे। इसके बाद डेजिग्नेशन, आपका जो पर्सन है, नेम, जो एक पर्सन जिसने रजिस्ट्रेशन किया है, चाहे उसका नाम है या डिपार्टमेंटल हेड का नाम है, डेजिग्नेशन उसका क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है। इसके बाद एक हम सेकेंडरी नंबर भी मांग रहे हैं, कि जो कोई दूसरा पर्सन, कि अगर पहला पर्सन अवेलेबल नहीं है तो दूसरा पर्सन जो इसको कर सके, उसका नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल एड्रेस, डेजिग्नेशन, उसका भरेंगे। देन आपका एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, आप कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप अगर किसी भी डिस्कॉम से ले रहे हैं, और किसी सोलर एनर्जी प्रोवाइडर से भी अगर ले रहे हैं पावर, सपोज कर लीजिए, तो सोलर एनर्जी प्रोवाइडर या विंड एनर्जी प्रोवाइडर की जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो भी उसी लाइन के थ्रू आ रही होगी, तो वो डिस्कॉम के उसमें वो भी रिकॉर्ड होती है। ओपन एक्सेस से जो पावर आप खरीद रहे हैं नॉर्मली वो भी डिस्कॉम में रिकॉर्ड होती है, तो डिस्कॉम में ऑलरेडी जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उसके अंदर आ जाएगा, तो वो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इसके अंदर आप भरेंगे एनुअल, यानी ये चाहे अप्रैल से लेकर के मार्च तक है, या 1 साल का हम इसमें भरवा रहे हैं। देन कनेक्टिंग सब स्टेशन, अगर आपको मालूम है सब स्टेशन कौन सा है आसपास में, कि वो सपोज नोएडा सेक्टर 15 का सब स्टेशन है, लखनऊ में मान लीजिए गोमती नगर का सब स्टेशन है, विश्वासखंड सब, जो भी अगर है मालूम है देन इट इज वेल एंड गुड, नहीं मालूम है तो ये छोड़ सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट मैंडेटरी फील्ड। देन डिस्कॉम, आपका वहां पर डिस्कॉम कौन सा है, जैसे नोएडा में है तो नोएडा पावर कॉर्पोरेशन है, अगर गाजियाबाद है, बरेली है, मध्यान्ह को आपका पश्चिमांचल है, बनारस, गोरखपुर वगैरह है तो पूर्वांचल है, आगरा में है तो वो दक्षिणांचल है, झांसी वगैरह है दक्षिणांचल है, आगरा लोकल है तो वो टोरेंट है, लेकिन वो मेन फिर भी दक्षिणांचल उसमें रहेंगी, कानपुर जोन है तो कैस्को है, यहाँ का जोन है तो मध्यांचल है। इस तरह से ये सब ही ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, बस वो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 साल का आप इसमें भर रहे हैं। आपका खुद का अगर सोलर पावर लगा हुआ है, यानी कि आपका रूफटॉप प्लांट लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सोर्स सोलर है, या आपने कोई और सोलर से अगर आप विंड से पावर ले रहे हैं या बायो की पावर ले रहे हैं तो वो लिख दीजिए। अगर आपके यहाँ खुद अगर पावर लगा कंजम्पशन इंस्टॉल लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए शुगर प्लांट है, वो ओपन एक्सेस से भी ले रहे हैं, लेकिन शुगर प्लांट जनरेट कर रहे हैं तो बायो एनर्जी से पावर जनरेट कर रहे हैं, बकास से पावर जनरेट कर रहे हैं, तो वो अपनी इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इसमें भर सकते हैं। अगर आपका सोलर रूफटॉप लगा हुआ है तो रूफटॉप पावर प्लांट की कैपेसिटी इसमें भर सकते हैं। अगर आपका कुछ नहीं है, सिर्फ आप सोलर पावर खरीद रहे हैं, या आप जी डैम से या इस डैम से पावर खरीद रहे हैं,
एक्सचेंज के थ्रू, तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल पावर कैपेसिटी आपको जीरो लिखेंगे क्योंकि आपका खुद इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा। देन लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करा रहे हैं हम एक, जिससे कि हमको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका जो आपने कुछ ऊपर इंफॉर्मेशन दी है वो सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंजम्पशन क्या है, ये कोई भी आपके एक आध महीने पुराना कोई भी बिल है वो आप इसमें अटैच कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। और आपने अगर प्रीवियस ईयर हमको आरपीओ का डिटेल भेजा है बाई एक्सेल शीट में या कुछ है तो वो आप अटैच कर सकते हैं। इसके बाद में ओपन एक्सेस से जो पावर खरीद रहे हैं उसका ऑथराइजेशन लेटर, क्या आपने जो पावर अगर आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन से खरीद रहे हैं तो आपने उससे एग्रीमेंट किया है या उसको ऑथराइज, उसका कोई लेटर से ऑथराइज किया हुआ है, तो वो आप इसमें अपलोड करेंगे। फिर ओपन एक्सेस की पावर, आपने ओपन एक्सेस के दो तरह से पावर लेते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो अगर शॉर्ट टर्म है तो वो 2 महीने 3 महीने के लिए, और वो फिर आप 3 महीने के लिए दोबारा ले रहे हैं, दोबारा ले रहे हैं, तो आपका 2-3 इसमें एंट्री करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया है 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का, तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म लिखेंगे और वो लॉन्ग टर्म का लिख सकते हैं। कैप्टिव पावर जनरेटर नॉर्मली वो नो आएगा यहाँ पर। फिर आपका जो ऑटोमेटिकली जो आपने पेमेंट किया है 5,900 जीएसटी यानी 5,900, तो जब आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लिख करके आ जाएगा कि पेमेंट कंप्लीटेड, और वो डिटेल आ जाएगी पेमेंट की। जब आप पेमेंट कर लेंगे इसके बाद आपके पास में ऑप्शन इमीडिएटली आ जाएगा जनरेट इनवॉइस। तो अगर आप इनवॉइस जनरेट करने के लिए आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और वो आपका डिटेल्स उसके अंदर आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं इसमें कि ये इनवॉइस इस तरह की जनरेट हो जाएगी जिसमें नाम पर्सन का और वो अमाउंट ये सब भर करके आ जाएगा। इनवॉइस का नंबर, डेट, ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर, जीएसटी नंबर, एवरीथिंग विल बी रिटन इन दैट। इसके बाद में आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, इनवॉइस जनरेट हो गई। नाउ यू आर गोइंग फॉर क्वार्टरली एंट्री। जब आप क्वार्टरली डाटा फिल कर रहे हैं तब जब आप जैसे फर्स्ट क्वार्टर 25-26 का है, तो अब अगर 25-26 से रजिस्टर्ड है, 24-25 से रजिस्टर्ड है, तो 24-25 और 25-26 का आरपीओ पोर्टल पे भरवा रहे हैं, उसका पुराना डाटा भी इसमें भर सकते हैं। लेकिन हम ये एडवाइस कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा हो जाएगा, तो अब वो हमको शीट हमने बना रखी है एक्सेल शीट, उस पर वो भर करके भेज सकते हैं एनुअल एक्सेल शीट पर, और 24-25 25-26 के डाटा इस पर भर करके भेज सकते हैं। अब जब आपने किस साल का आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपने 25-26 सेलेक्ट किया, आपका 25-26, आप जब आप क्वार्टरली रिपोर्ट पे जाएंगे तो उसमें ईयर वगैरह आ जाएगा। तो ईयर में आप 25-26, 24-25, 25-26 जो भी है आप सेलेक्ट करेंगे। उस पर सेलेक्ट करने के बाद में आपका फर्स्ट क्वार्टर आपने सेलेक्ट किया, ईयर सेलेक्ट किया, तो अब इसमें दो फॉर्म खुल जाएंगे। वन विल बी सोलर, वन अदर विल बी नॉन सोलर, एक एक करके फॉर्म आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अब इसमें आप यहां देख रहे हैं कि सबसे पहले आपका आ रहा है जो ऊपर का इंफॉर्मेशन है, ये ऑटोमेटिकली उससे आएगी आपकी, जो आपने रजिस्ट्रेशन में या प्रोफाइल में भरा हुआ है, ये सारी चीज वहां से आएगी। अब आपने ईयर सेलेक्ट करा है 25-26, तो ऑटोमेटिकली 25-26 में लिख के आ जाएगा। फर्स्ट क्वार्टर सेलेक्ट किया है तो पहले उसमें अप्रैल मंथ वहां पर लिख के आ जाएगा, और आरपीओ स्टेटमेंट किसका है तो वो सोलर का है तो सोलर आ जाएगा। ये सोलर। अब आपका आता है ग्रॉस एनर्जी कंजम्पशन। यहाँ ग्रॉस एनर्जी कंजम्पशन यहाँ हमने नीचे लिख करके भी रखा हुआ है कि इट इज नॉन डिस्कॉम, नॉन रिन्यूएबल, यानी कि जो आप ओपन एक्सेस से परचेज कर रहे हैं किसी एक्सचेंज से, मेनली इट इज द कोल बेस्ड पावर, वो यहां पर भरी जाएगी। अब जो आप पावर भरेंगे दैट इज इन मिलियन यूनिट,
यानी अगर किलोवाट आवर में आप कंजम्पशन कर रहे हैं या किलोवाट आवर में आपके पास में बिल है या आपके पास में यूनिट किलोवाट आवर है, तो उसको 10 लाख से डिवाइड करेंगे, देन इट विल बिकम मिलियन यूनिट। अगर आपको बिलिंग लाख यूनिट में है तो आप 10 से डिवाइड करके उसको मिलियन यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। हेंस इट इज टू बी एंश्योर्ड कि यहां डाटा जो है वो मिलियन यूनिट में भरा जाए। अब ग्रॉस एनर्जी कंजम्पशन, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी आपने नॉन रिन्यूएबल, नॉन डिस्कॉम, क्योंकि डिस्कॉम से जो पावर ले रहे हैं हम ये मान के चल रहे हैं डिस्कॉम रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्लिगेशन पूरा कर रहा है, क्योंकि डिस्कॉम भी हमारे आरसीओ कंप्लायंस में शामिल है। यानी उनको 33% रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन करना ही है। तो अगर नहीं करते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनको पेनल्टी लगेगी। तो जो डिस्कॉम से पावर कंजम्पशन कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि वो विद रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्लिगेशन है, मतलब उनका रिन्यूएबल ऑब्लिगेशन फुलफिल हो चुका है। लेकिन जो आपने ओपन एक्सेस से पावर खरीदे हैं, दैट इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्लिगेशन, यानी कोल बेस्ड पावर है। अब तो वो पावर यहां आपने भरी। अब जो ऑब्लिगेशन फिलहाल जो हमारा है दैट इज 15%, उसमें 5% इज सोलर, 3% इज हाइड्रो पावर, 7% इज बायो एनर्जी। अब तीन तीन यहां पर वो खुलते, तो हमने हाइड्रो पावर नॉर्मली किसी के पास में है नहीं, नॉर्मली कोई भी हाइड्रो पावर नहीं खरीद रहा है यहां पर यूनिट। अगर कोई खरीद भी रहा है तो वो हमारा इसमें मेंशन कर सकता है। तो हमने 5+3 मिला करके 8% आरपीओ ऑब्लिगेशन रखा है सोलर में, यानी सोलर एंड हाइड्रो कंबाइंड कर दिया है हमने। ऑटोमेटिकली जब आप इसमें भरेंगे तो आरपीओ ऑब्लिगेशन ये जो है ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर लिख करके आ जाएगा। और प्रीवियस मंथ का, अगर अब अप्रैल से चूंकि शुरू हो रहा है तो प्रीवियस मंथ का नहीं आएगा, अदरवाइज अगर ये मई मंथ का है तो प्रीवियस मंथ का अप्रैल मंथ का आ जाएगा यहां पर। और इसके बाद में इस कॉलम इसमें यहां पर क्यूमुलेटिव आ जाएगा, अप्रैल प्लस मई मंथ का। अब जो हमने कितना परचेज किया है, यहां पर ये आ गया आरपीओ मिलियन यूनिट क्यूमुलेटिव अप टू द मंथ। अब आपने जो रिन्यूएबल एनर्जी परचेज की है मिलियन यूनिट में अगेन, वो आप यहां पर भरेंगे। टोटल आरई परचेज ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आरईसी परचेज, अगर आपका रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन से, रिन्यूएबल एनर्जी परचेज से टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू परचेज रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। तो वो आरईसी मिलियन यूनिट हम इसमें भरेंगे। तो ये दोनों का मिलकर के यहां पर टोटल आरई यहां पर आ जाएगा। अगर आपने आरईसी परचेज नहीं कर रहे हैं, यहां पर जीरो भरेंगे। तो जीरो भरेंगे तो ये टोटल आरई परचेज यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। रिन्यूएबल परचेज प्रीवियस मंथ का होगा तो आ जाएगा, क्यूमुलेटिव यहां अपने आप आ जाएगा। इसके बाद इसको हम ऐड कर देंगे। जब ये ऐड कर देंगे इसके बाद में ऑटोमेटिकली दूसरा हमारा खुल जाएगा। अब ये चूंकि भरे हुए वाला कॉलम ये था तो इसलिए ये डायरेक्ट नहीं आ रहा है, यहां पर हमारा ये भरा हुआ है। तो इसमें ये जो आइकन है आपका, जो कलम टाइप की बनी हुई है, ये हमारा एडिट बटन है। तो अगर हम भर करके सबमिट करने से पहले अगर हमको करेक्ट करना होता है तो ये एडिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एडिट का ही फैसिलिटी लेकर के चल रहे हैं इस समय पर। ये जो भरा हुआ है, अब हम नॉन सोलर, अगर आपका फर्स्ट टाइम आ रहा है तो नॉन सोलर अपने आप आ जाएगा, सोलर भरने के बाद में दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अब नॉन सोलर में जो ग्रॉस आपने ऊपर भरी है, ग्रॉस आपको सेम फिगर भरनी है। ग्रॉस में कहीं भी आप कभी भी आप जीरो या कुछ नहीं भरेंगे। और उसके बेसिस पर 7% ऑब्लिगेशन यहां पर आएगा। अब 7% ऑब्लिगेशन के बाद में अगर आपका नॉन सोलर कोई पावर खरीदी है तो आप भर देंगे, आरपी ऑब्लिगेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा सारा ये।
अगर आपने नहीं खरीदी है नॉन सोलर, तो यहां पर आप 0 भर देंगे। टोटल आरई परचेज ये अपने आप आ जाएगा, आरईसी 0 आ जाएगा। टोटल 0 अगर है, क्योंकि नॉन सोलर नॉर्मली यहाँ अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनका बायो एनर्जी से यूज हो रहा है, उनका ही सिर्फ नॉन सोलर में यहाँ पर कंजम्पशन आएगा। अदरवाइज नॉन सोलर में कंजम्पशन बहुत कम लोगों का है। या किसी ने जी डैम, एक जी डैम है, एक डैम है, डैम से अगर एक्सचेंज में डैम से पावर खरीद रहे हैं, तो डैम की जो पावर है दैट इज कोल बेस्ड पावर। अगर जी डैम की जो पावर है वो रिन्यूएबल एनर्जी पावर है। नॉर्मली जी डैम में हमको पता नहीं चलता कि वो सोलर है, विंड है, बायो है। लेकिन अगर आप उनको पहले से कहेंगे कि हमको स्पेसिफाई करके दें, तो वो आपको बतला देंगे कि हमने ये पावर सोलर की दी है, इतनी इतनी आपको विंड की दी है, इतनी आपको हाइड्रो पावर दी है। तो अगर आपको विंड की पावर अगर दी हुई है या बायो की पावर दी हुई है, देन यू कैन फिल इन नॉन सोलर, अदरवाइज 0। तो ये फिर आप इसमें ऐड कर देंगे, तब आपका ये जो नीचे आपके ये 3 आपके खुल जाएंगे एक्सेल शीट, जिसमें आपके 25, 26 सोलर, नॉन सोलर अप्रैल में कितना आपका ग्रॉस है, कितना आपका ऑब्लिगेशन है, कितना आपने भरा है, कितना क्यूमुलेटिव है, ये सब आपका डाटा आ जाएगा। इसी प्रकार से आप मई की फिगर भरेंगे, फिर जून की फिगर भरेंगे। जब ये तीनों महीने की फिगर हो जाएगी, तब आपका जो एक्सेल शीट में यहाँ पर 7 आएंगे। अप्रैल का सोलर नॉन सोलर, मई का सोलर नॉन सोलर, जून का, मैं सॉरी, अप्रैल का, फिर मई का सोलर नॉन सोलर, जून का सोलर, और 7 में यहाँ पर टोटल आ जाएगा। तो ये 7 यहाँ पर बन करके आ जाएंगे। हर एक के साथ में यहाँ पर ये आपके कलम टाइप की बनी होगी, जो एक्स जो एडिट का बटन है। तो ये आपका हर एक का आपका है। अगर आपको इसमें चेक कर लेते हैं, जब आप कंफर्म हो जाते हैं कि ये चीज ठीक है, तब आपके पास में डाउनलोड का एक ऑप्शन आता है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और फिर इसको अपने बॉस से वेरीफाई करा कर, क्योंकि भरने वाला हो सकता है कोई दूसरा हो, इंचार्ज कोई दूसरा हो, क्योंकि भरने वाले के बाद में कोई दूसरा वेरीफाई कर लेगा, तो ये डाटा की करेक्टिवनेस या क्लैरिटी मिल जाएगी। तो वो इसको साइन कर देगा। साइन करने के बाद में इसको डाटा को अपलोड, यहाँ नीचे अपलोड का ऑप्शन होगा, वहां अपलोड ये फिगर, तो अपलोड हम कर सकते हैं। अपलोड का यहाँ पर है, तो चूज फाइल, ये आपका ऑटोमेटिकली आप फाइल वहां पे जहां आपने साइन कर फाइल आपकी स्कैन करके रखी हुई है कंप्यूटर में, वो फाइल चूज करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। और फिर आप इसको सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं, या आप इसमें सबमिट का बटन, जब आप फाइनल आपने सब कर लिया है, तो आप सबमिट का बटन कर सकते हैं। सेव एज ड्राफ्ट तब तक है, तब तक आप सेव एज ड्राफ्ट करेंगे जब आप अप्रैल में जून सब कर लिया है। अब आप सेव एज ड्राफ्ट करके इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। बॉस के साइन कराने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसलिए आपका सेव होना जरूरी है। तो उसके बाद साइन करा के आपने अपलोड कर दिया, फिर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपके पास में, अब आप एडिट नहीं कर सकते, अब हमारे पास आ जाएगा। फिर अगर आपको कुछ एडिट करना है या आपके डाटा कुछ गलत है, तो हम आपको वापस भेजेंगे, आप उसको एडिट कर सकते हैं। अब इसमें दूसरे पर्सन भी, ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ सोलर खरीद रहे हैं, जिन्होंने नॉन रिन्यूएबल पावर खरीदी ही नहीं है। एवरी वन शुड फिल ऑन द पोर्टल। अब यहां पर फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि जब हम नॉन रिन्यूएबल 0 है, हमारा कुछ है ही नहीं, तो ग्रॉस उसके हिसाब से हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन जब ग्रॉस हम 0 भरेंगे, तो एक समस्या आ जाएगी। हमने यहाँ फिगर आरई परचेज हमने 3 मिलियन यूनिट लिखा है, और ग्रॉस हमने 0 भरा है। अब जब हम परसेंटेज निकालेंगे कितना परसेंट हमारा है, तो 0 से डिवाइड करने पर हमारी फिगर इनफाइनाइट आ जाएगी, और वो कंप्यूटर के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। तो उस केस में हम यहाँ पर जितना हमारा सोलर या जो भी रिन्यूएबल खरीदी है, हम ग्रॉस में वही फिगर भर दे रहे हैं।
ग्रॉस में वही फिगर भर रहे हैं जो हमने सोलर भरी थी। यानी 3 अगर हमारी सोलर भरी थी तो हमने 3 ही सोलर यहां पर हम ग्रॉस में भर रहे हैं। तो चूंकि ऑलरेडी ऑब्लिगेशन तो 0.24 है, हम 3 है, हमारा 500-600% ऑब्लिगेशन है। अब यहां पर अगर ग्रॉस यहां पर हम 3 भर रहे हैं तो जो नॉन सोलर है यहां भी हम ग्रॉस उतना ही भरेंगे, यहां भी ग्रॉस हम 3 ही भरेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली सोलर भर हम खरीद रहे हैं, सोलर में ग्रॉस भरे, नॉन सोलर में ना भरे। हम भरेंगे दोनों में ही ग्रॉस। आगे हम चाहे जीरो, रिन्यूएबल एनर्जी उसमें जीरो होगा, आरईसी जीरो होगा, लेकिन ग्रॉस में फिगर हम दोनों में ही वही सेम फिगर भरेंगे जो सोलर में थी। या अगर बायो है तो बायो की वो फिगर भरेंगे। इन केस आप सोलर भी खरीद रहे हैं, कोल बेस भी खरीद रहे हैं, तो ग्रॉस में सिर्फ कोल बेस भरी जाएगी, सोलर की जो फिगर है वो रिन्यूएबल एनर्जी परचेज में आएगी। इस तरह से ये डाटा हमारी एंट्री हो जाएगी, सबमिट करने के बाद में हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से आपका सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ये सारे क्वार्टर्स का हमारे पास ऑटोमेटिकली एनुअल रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। जब किसी के चारों क्वार्टर के डेटा भर जाएंगे, चारों क्वार्टर भरने के बाद में यहां पर ईयरली आता है कंप्लायंस। तो ईयरली कंप्लायंस का आपके पास में ये डाटा जब ये खोलेंगे तो सारे डाटा भर लिख करके आ जाएंगे। आप उसको साइन करके, वेरीफाई करके, साइन करके उसको अपलोड कर दीजिए। ये जब आप सारे क्वार्टर का डेटा फीड कर लेंगे तो यहाँ पे जो टेबल बनी है इसमें आपके सारे क्वार्टर का ईयरली डेटा आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, अभी क्योंकि ये डेटा कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे ये डेटा आपका 1 ईयर का कंप्लीट हो जाएगा तो एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पीडीएफ। आप पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा, उसके उसे अपने जो भी आपके सीनियर पर्सन हैं उनसे साइन कराइएगा। और जो डेटा है एक बार चेक भी कर लीजिएगा कि कुछ एडिट करना है तो आप एडिट, यहाँ से हम क्वेरी लगा देंगे, आप एडिट भी कर सकते हैं। और फिर जो डॉक्यूमेंट आपने साइन कराया है यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट अपलोड करिएगा। फिर यहाँ पे आपका फाइनल सबमिट का बटन एक्टिवेट हो जाएगा, फाइनल सबमिट करिएगा। फिर आपका ये 1 साल का जो भी आरपीओ कंप्लायंस वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया है।